हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड जीएस का जो न्यू क्लास है 14th जेपीएससी के लिए, इसमें हम लोग झारखंड डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत कर रहे हैं। और झारखंड डिस्ट्रिक्ट सिर्फ झारखंड के ज़िले ही नहीं, झारखंड के किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। जैसे कि झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस लोकेशन पर है, प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ बाउंड्री किस तरह शेयर की जा रही है। तो ये सब चीज़ों को समझाने के लिए झारखंड मैप का क्लास लिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा समझने वाला क्लास है, इसमें आपको लिखना नहीं है, क्योंकि नोट्स जो मैं बता रहा हूँ इसका नोट्स आपको मिल जाएगा फेयर किया हुआ। तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। कोई भी डाउट होता है तो एप्लीकेशन में चैट का जो ऑप्शन है वो अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। होमवर्क है तो उसके लिए अलग ग्रुप है, वहाँ पर आप उससे रिलेटेड मैसेज कीजिए। झारखंड जीएस का कोई क्वेश्चन है तो आप झारखंड जीएस के ग्रुप में मैसेज कीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड मैप। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जो अक्षांश और देशांतर होता है। देखिए, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको झारखंड जीएस में कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल आप जीरो हैं। ओके, जीरो से लेकर अपर लेवल तक कैसे लेकर चलना है ये मुझे समझ में आता है, और इसलिए मैंने ये एज्यूम कर लिया कि आपको इसका नॉलेज नहीं है, ताकि अच्छे से और मैं समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड। आपको कुछ लिखना नहीं है, बस इसको समझते चलिए। लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं अक्षांश। ओके, अक्षांश। इसी के साथ हम लोग समझ लेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं देशांतर। देशांतर। ओके, जो पृथ्वी है तो उसमें इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस क्रिएट किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। ये रियल में नहीं है, लेकिन लोकेशन को पता करने के लिए, क्लाइमेट को जानने के लिए इमेजिनरी लाइंस क्रिएट किए गए हैं। ये जो है, ये हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं या फिर ये वर्टिकल लाइंस होते हैं। ओके, ये वर्टिकल लाइंस होते हैं। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस है, हॉरिजेंटल लाइंस मतलब क्या हो गया, इस तरह का जो लाइन होता है। वर्टिकल लाइंस मतलब ऐसा जो होता है। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल लाइंस है उसी को बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। ये क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइंस होता है। ये जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलता है ये नॉर्थ में, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलता है ये साउथ में। ओके, 0 डिग्री का जो लाइन है ये भी लैटिट्यूड है। ओके, जो 90 पे पहुंचेगा वो भी लैटिट्यूड है। बस ये आपको समझना है कि 0 डिग्री का लैटिट्यूड अक्षांश ये कहलाता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ओके, बाकी लाइंस इसी के पैरेलल होगा। उसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सब क्या हो गया, ये सभी लॉन्गिट्यूड हैं, देशांतर। ओके, तो यहाँ पर जो 0 डिग्री का लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ओके, यहाँ पर जो 0 डिग्री का लाइन है इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा। ओके, ये 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इन लाइंस को देखकर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा। अगर डायरेक्शन देखें इधर क्या हो जाता है, देखिए इधर, बस देखना है, कुछ लिखना नहीं है। ये ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इसका जो पोल है ये क्या है, नॉर्थ पोल है। ये जो है ये क्या है, साउथ पोल है। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है वो क्या कर रहा है,
वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, जैसे कि ये लैटिट्यूड इसने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। ओके, उसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या कर रहा है, वो इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस तरह से, एक जो है ईस्टर्न हो जाएगा और एक वेस्टर्न हो जाएगा। ओके, इस तरह से दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्फीयर है, पृथ्वी क्या है, स्फीयर है। ओके, अगर ऐसा लाइन जो कि इसको बीचों बीच डिवाइड कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये गोलार्ध बन जा रहा है, हेमिस्फीयर बन जा रहा है। ओके, तो जो बिल्कुल बीच का लाइन होता है, जब हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड के लिए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इक्वेटर। और लॉन्गिट्यूड के लिए ये क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियन। तो जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, और एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न है और ये सदर्न है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ओके, उसी तरह से ये जो है ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये आप समझ गए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये क्या होता है। ओके, अब यहां पर इस पूरे लाइंस को मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, देखिए इसको समझिए, ये क्या है, ये इक्वेटर है ना, ये जो है ये इक्वेटर है। ओके, ये क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया। ये क्या कर रहा है, ये ग्लोब को या फिर पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, उसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या कर रहा है, ये पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, ये क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया है और झारखंड ये किस हेमिस्फीयर में आता है। क्वेश्चन आ चुका है कि झारखंड जो है ये पृथ्वी के किस भाग में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंडिया के लिए अगर देखा जाए, यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, इसमें ये देखिए इंडिया कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये 0 डिग्री है ना, यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन सिर्फ 90 डिग्री लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री नॉर्थ। इससे क्या पता चल रहा है, ये डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है। ओके, अगर नीचे जाना हो तो 0 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ओके, तो इंडिया का जो लोकेशन होगा वो किधर की ओर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लोकेशन किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इंडिया का अगर लोकेशन देखें, कोऑर्डिनेट्स अगर देखें इंडिया का, तो ये जो है इस तरह से है, देखिए ये जो लाइंस है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5। ओके, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसको अभी रहने देते हैं। बस ये आप समझिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये यहाँ तक जाता है, ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, उसी तरह से इसका ये क्या हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया। ठीक है,
अब इसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक पहुंचता है, ये जाता है 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। ओके, ये इंडिया का लोकेशन हो गया। ओके, मतलब ये पूरा का पूरा जो मैप है ये किस में आता है, इस पार्ट में आ जाता है, इस पार्ट में आ जाता है। ओके, तो इंडिया किस में आ गया, इंडिया जो है आ गया ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह से झारखंड भी तो है, झारखंड इंडिया का ही पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि जो झारखंड है ये भी किस में आएगा, ये भी इसी में आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आ चुका है कि झारखंड जो है किस गोलार्ध में है। अब ये समझ गए आप, क्लियर हो गया। तो यहां पर दोनों को ध्यान में रखना है, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ओके, अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स इंडिया का ध्यान में रखना है, इंडिया का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। ये क्या हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया, अक्षांश जिसको बोलते हैं। ओके, अगर देशांतर की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक जाता है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट तक जाता है। ये क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। तो झारखंड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसी के बीच होगा, झारखंड का कोऑर्डिनेट इसी के बीच होगा। तो झारखंड का कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए यहां से ये शुरू होता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, क्या होगा, ये नॉर्थ होगा। यहां से शुरू होकर के ये जाता है इस पार्ट तक, कितना है ये 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ओके, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया, अक्षांश हो गया। ओके, लॉन्गिट्यूड देशांतर कितना हो जाएगा इसका, देशांतर हो जाएगा ये यहां से शुरू होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से शुरू होगा ईस्ट, है ना, और ये यहां तक जाएगा, इसका कितना है कोऑर्डिनेट 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, एक ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। दूसरा ये जो झारखंड है ये किस में है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। ओके, तीसरा ये है झारखंड का जो मैप है वो किस तरह से दिख रहा है आपको, इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, तो ये चतुर्भुजाकार है, ये जो है चतुर्भुजाकार है। ओके, अब इसके लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं। लंबाई चौड़ाई में भी जो है छात्रों को कंफ्यूजन होता है। ये ध्यान रखिए कि जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल क्या होता है, चौड़ाई, और जो वर्टिकल है ये क्या होता है, लंबाई। ओके, अब इसी के आधार पर कहा जाता है कि इसकी चौड़ाई अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चौड़ाई और इस तरह से लंबाई होता है। तो झारखंड का जो मैप है इसको हम लोग देखेंगे।
इसको देखने पर इसकी जो लंबाई है, लंबाई कैसा होगा, इस तरह से लंबाई। ये कितना है, ये 380 किलोमीटर है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झारखंड का चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है, ये चौड़ाई हो गया इसका, चौड़ाई। ये कितना है, 463 किलोमीटर, ये इसका चौड़ाई हो गया। ओके, 463 किलोमीटर। ओके, अब देखते हैं हम लोग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, इसके पहले जो ग्लोब बताया गया था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, इसको देखिए और समझिए। देखिए, ये जो है, ये तो 0 डिग्री हो गया, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ओके, फिर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ओके, उसी तरह से 23.5 साउथ वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ओके, मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त हो गया। फिर 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। ओके, 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल हो गया, 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्लाइमेट को समझना है हमें, ठीक ना, क्लाइमेट को समझना है। उसके लिए आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको और जो है मोटा किया जा रहा है, देखिए। ओके, जो सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, वो इसका लोकेशन जो होता है, यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक, फिर ये जो है मैक्सिमम यहाँ तक जाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इस एरिया पर इसका जो है डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ने के कारण ये एरिया गर्म रहता है, तो ये कहलाता है गर्म क्षेत्र। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मैप की, मैप में ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं। तो गर्म को बोला जाता है उष्ण, क्या बोला जाता है, उष्ण। और क्षेत्र को बोला जाता है कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ओके, उष्ण कटिबंध हो गया। इसी को जो है कह दिया जाता है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। ओके, उसी तरह से अब यहां पर देखिए, जब सूर्य यहां पर पहुंचा हुआ था, ठीक है, सूर्य जब यहां पर पहुंचा हुआ था, तो इसका इफेक्ट जो है यहां पर भी पड़ रहा था, इस एरिया में, इस एरिया में पड़ रहा था। ओके, लेकिन सूर्य जब यहां पहुंचा और यहां पहुंचा, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब यहां पर ठंड भी है और गर्म भी है। ओके, दोनों है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको शीत और उष्ण दोनों के कॉम्बिनेशन से शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध क्या हो गया, क्षेत्र, शीतोष्ण, शीत एवं उष्ण, मतलब ठंडा और गर्म दोनों रहता है। ओके, तो ये एरिया हो गया, ये वाला शीतोष्ण। ओके, अब सूर्य जो है फाइनली यहीं तक है, यहीं तक है, इसका प्रभाव इस एरिया में नहीं पड़ रहा है।
ओके, चाहे ये यहाँ पर रहे चाहे ये यहाँ पर रहे, ये एरिया फ्री है इसके प्रभाव से, इसलिए ये पूरी तरह से क्या है, शीत क्षेत्र है, कोल्ड एरिया है। ओके, इसको बोलते हैं शीत एरिया। ठीक है, तो इसी में जो है कहा गया है झारखंड का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो क्लाइमेट होगा ये क्या होगा, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और चूंकि ये मानसून पर निर्भर करता है इसलिए कह दिया जाता है उष्ण कटिबंध मानसूनी। ओके, ट्रॉपिकल। ठीक है, ये इसका क्लाइमेट हो गया। क्यों कहा गया क्लाइमेट, ये आप समझ गए। ओके, अब यहां पर ये जो लाइंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, हमें पता है कि इंडिया का जो कोऑर्डिनेट है वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री से, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है ये, और कहाँ तक पहुँचता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। मतलब ये जो है इसका लोकेशन कहाँ तक पहुँचेगा, ये पहुँचेगा यहाँ तक, इसमें इधर देखिए यहाँ तक पहुँचेगा ये। ओके, यहाँ पहुँचेगा, मतलब इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं हम लोग। ये सब आपको फेयर किया हुआ मिल जाएगा, और जब जो फेयर किया हुआ नोट्स है उसको मैं रिवीजन करके भी बताऊंगा, यहाँ पर रिवाइज भी करवाया जाएगा। ओके, तो इसको आप बस समझते चलिए। ठीक है, ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखते हैं। लाइंस तो समझ में आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री। ओके, तो ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो ये 8 राज्य हैं जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोला जाता है इसे, कर्क रेखा। ओके, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है झारखंड के लिए, झारखंड में ये किस तरह से होकर के गुजर रहा है ये हमें देखना है। इसमें बहुत सारे बुक्स में गलती मिलती है। देखिए, झारखंड जीएस पढ़ने में दिक्कत यही है कि जब डेटा का बात आता है तो अधिकतर पुस्तकों में, अधिकतर नोट्स में आपको गलतियां दिखाई पड़ेंगी। ओके, तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन झारखंड, क्या है, ये कर्क रेखा है। ओके, कर्क रेखा है। तो मैप लेते हैं सबसे पहले इसको अच्छे से समझने के लिए। ये मैप हो गया। आप लोग क्या पढ़ते आए हैं, आप लोग पढ़ते आए हैं कि झारखंड में कर्क रेखा जो है ये 5 जिलों से होकर गुजरती है, यही आपने पढ़ा है। कौन कौन सा, इसकी शुरुआत लातेहार से है ना, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, इस तरह से जो है आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये बोकारो में भी टच करता है, बोकारो से होकर गुजरता है ये। तो टोटल जो है ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, ना कि 5। कितने हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा है, ये लातेहार से शुरू होगा। ओके, लातेहार, फिर गुमला, उसके बाद लोहरदगा। ओके, लोहरदगा के बाद रांची, फिर रामगढ़ और बोकारो। ओके, और बोकारो। तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा ये वाला पोर्शन। अब इसको जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ,
गूगल अर्थ में जो मैप होता है उसमें आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप समझिए और देखिए अच्छे से। ये जूमिंग ऑन कर रहा हूं मैं, इसमें जूमिंग ऑफ था। देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, टच करता है। ओके, इस तरह से होकर जो है ये जाता है। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और ये बोकारो। इसको मैप में देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो है, इसमें आपको दिख रहा होगा रेड मार्क से किया हुआ झारखंड का मैप, और एक जो है येलो लाइन दिख रहा होगा, जो पीला कलर का लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इसको जूम कर रहा हूं मैं, देखिए ये जो मैप है, ये जो निकला हुआ है थोड़ा सा, ये बोकारो का मैप है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बोकारो को क्रॉस करता है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बोकारो को क्रॉस करता है। दिख रहा है आपको अच्छे से? तो इसको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं जिस मैप में ग्रिड शो करता है उसके थ्रू। ठीक है, तो आपसे याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो झारखंड के 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, जिसमें बोकारो भी शामिल है। ओके, चलिए ये हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर का बात। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो नोट्स में रहेगा, ताकि आप को याद रहे कि ये सही क्यों है। ओके, जलवायु मैंने आपको बता दिया है झारखंड के लिए। अब झारखंड की बाउंड्री की बात की जाती है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। बाउंड्री ऑफ झारखंड। ओके, तो इसमें मैप लेना होगा। देखिए झारखंड जो है ये बिहार राज्य को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। पहले ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ओके, तो बिहार को तो टच करेगा ही डेफिनेटली। बिहार के अलावा, बिहार के अलावा ये और इसमें क्या क्या हो जाएगा। यहाँ देखते हैं। ओके, ये क्या है? ये बिहार है, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल और ये छत्तीसगढ़। ओके, तो ये जो है, ये क्या हो गया साउथ में, ये पूरब में ईस्ट, ये नॉर्थ में, ये पश्चिम वेस्ट में। ओके, एक और स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन होगा वो कैसा होगा? कभी भी हम लोग मैप को लोकेट करते हैं तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में या साउथ के रिस्पेक्ट में। ओके, जैसे कि अगर हमें बताना होगा कि इसका लोकेशन क्या है, तो हम पहले पहुंचेंगे साउथ में। ओके, फिर जाएंगे इधर। तो साउथ और ईस्ट इस तरह से लोकेट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो इसका जो लोकेशन होगा, ये जो यूपी है, इसे बोलेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट में है। तो 5 स्टेट्स हैं झारखंड के पड़ोसी राज्य, जिसके साथ इसकी सीमा लगती है, इसकी बाउंड्री लगती है। तो झारखंड जो है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ओके, अब एक एक करके सभी राज्यों को देखते हैं। सबसे पहले बिहार, सबसे पहले बिहार। ओके, बिहार कौन से साइड में है? नॉर्थ में है।
यहाँ पर ये जो मैप है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम का मैप है ये। ये दूसरा आ गया। ये जो मैप है नोट्स में रहेगा, इसको जो है आप रखिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अच्छा, पीडीएफ का तो स्क्रीनशॉट नहीं होता है। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है झारखंड जीएस का, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, जो आपका स्टोरेज है। जो क्वेश्चन है झारखंड जीएस 5000 प्लस एमसीक्यू, उसका पीडीएफ शायद वो मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा। ओके, तो मैं बता रहा था कि इसमें देखिए, अभी तक तो आप पढ़ते आ रहे थे कि झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ टच करते हैं। इस मैप में आपको ये भी दिखेगा कि बिहार के कौन कौन से जिले हैं। तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी हो गया। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैमूर, है ना। कैमूर जो है ये झारखंड के साथ टच नहीं करता है। ये देखिए, इसके कारण से ये हट जा रहा है। ये क्या है, रोहतास है, इसके कारण से ये बच जा रहा है। ओके, तो खैर एग्जाम में ये नहीं आएगा कि बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से टच करता है। एग्जाम में ये आता है कि झारखंड का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार से टच करता है। ओके, तो झारखंड के 10 जिले हैं। झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जिले हैं झारखंड के जो कि बिहार को टच करता है। ओके, फिर देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है, ये किधर है? ये ईस्टर्न साइड है, ईस्ट में है। ओके, अब इसमें कौन कौन से जिले हैं झारखंड के जो पश्चिम बंगाल को टच करता है, तो इसको देख लेते हैं। ओके, यहां देखिए, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो झारखंड के 10 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल को टच करता है। ओके, पश्चिम बंगाल को जो कि टच करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा, ये तीसरा स्टेट हो जाएगा, उड़ीसा। ये किधर है? दक्षिण में है, साउथ में। ओके, इसमें जूमिंग ऑन कर दे रहा हूं मैं, देखिए इसको। अब ये दिख रहा होगा अच्छे से। तो उड़ीसा से जो है झारखंड के 3 जिले टच करते हैं। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा। 1 2 3 4। ओके, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के जो कि उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज है जो कि आपको समझना है। उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन सा? सुंदरगढ़, क्योंझर, इसको केंदुझार भी बोलते हैं, मयूरभंज। यही 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड से लगता है। इन तीनों के साथ झारखंड का बाउंड्री शेयर होता है और इन तीनों के साथ पश्चिम सिंहभूम अकेले बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ओके, उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ झारखंड की बाउंड्री लगती है
और उड़ीसा के इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के साथ पश्चिम सिंहभूम की भी बाउंड्री लगती है अकेले। ओके, तो उड़ीसा के लिए जो है 4 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, ये पश्चिम में है। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, इसको हटाते हैं पहले। देखिए, पहले वाले एप्लीकेशन में क्या था कि वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जहाँ पर आपको चाहिए क्लियर विज़न, तो आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज हो जाएगा इसमें। तो ये एक बहुत सारे फीचर है, उसमें से एक ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। ओके, छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी। छत्तीसगढ़ जो है सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, 4 हो गया, 1 2 3 4। ओके, तो 4 डिस्ट्रिक्ट। और पांचवा क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। और इसमें झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा, जो कि इससे बाउंड्री शेयर करता है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, जो कि झारखंड से लगता है। सोनभद्र जिला कौन सा है, सोनभद्र जिला है। ओके, ये क्या हो गया, ये झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट के साथ जो है बाउंड्री टच कर रहे हैं। ओके, अब इसी में से 2-3 क्वेश्चन निकल करके आता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, इस मैप को देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो गढ़वा है, ये 3 स्टेट को टच कर रहा है। देखिए इधर है ना, इस तरह से, इधर क्या हो गया, बिहार, इधर क्या हो गया, छत्तीसगढ़, इधर हो गया यूपी। तो गढ़वा जो है ये 3 स्टेट को टच कर रहा है। ओके, 3 स्टेट को टच कर रहा है। उसी तरह से आप आएंगे इधर, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो साहिबगंज है, ये बिहार को भी टच कर रहा है और पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है। ओके, उसी तरह से जो दुमका है, ये भी बिहार को भी टच कर रहा है और पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे, पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है, ये दोनों पश्चिम बंगाल को टच करता है और उड़ीसा को टच करता है। उसी तरह से सिमडेगा है, जो कि उड़ीसा को टच करता है और छत्तीसगढ़ को टच करता है। ओके, तो इससे 2-3 पॉइंट निकल करके आता है। क्या क्या आता है कि 3 राज्य को टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट कितना है, एक ही है, एक मात्र है, गढ़वा। ओके, इसके बाद 2 स्टेट को टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो ये टोटल जो है 5 है। कितना है, 5। कॉर्नर वाला सबसे पहले देखिए, कॉर्नर में कौन कौन सा है, साहेबगंज, दुमका, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, 4 तो यहीं पर हो गया, और एक सिमडेगा। गढ़वा तो 3 स्टेट का हो गया ना, तो टोटल 5 है। तो कौन कौन सा है ये, सिमडेगा सबसे अलग, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम एक साथ, दुमका और साहिबगंज एक साथ। ये 2 स्टेट वाला हो गया। बाकी एक स्टेट के तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे आपको। इसमें से एक पॉइंट और भी निकल करके आता है, आप देखिए इसको, सभी डिस्ट्रिक्ट किसी ना किसी स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन ये जो लोहरदग्गा है और ये खूंटी, ये किसी दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोहरदग्गा और खूंटी है, इसकी बाउंड्री किसी से नहीं लग रही है। तो ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, तो
ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो गया कंप्लीट। अब झारखंड के जो प्रमंडल हैं इसको हम लोग देखते हैं। झारखंड के प्रमंडल, ओके। अच्छा, ये लोकेशन आपको याद होना चाहिए पूरी तरह से, है ना। इसको हम लोग हटाते थोड़ा सा, एक रफ यहाँ पर करके आपको दिखाया जाता है कि कैसे याद रखना है, ठीक ना। आप सबसे पहले प्रमंडल वाइज याद रखिए डिस्ट्रिक्ट को। कैसे याद रखना है? 5 प्रमंडल है, ओके। पलामू हो गया, उसके बाद क्या है, नॉर्थ छोटा नागपुर, इसके जस्ट नीचे साउथ छोटा नागपुर है, ओके। इसके बगल में संथाल परगना, ठीक है। और इसके बगल में क्या हो जाएगा, कोल्हान। ऐसे याद रखिए, कोल्हान, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। कैसे याद रखना है? डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो प्रमंडल वाइज आपको देखना है, ठीक है, प्रमंडल वाइज। तो शुरुआत होगा इससे 3, बढ़ते क्रम में 3, और यहाँ पर 3, ओके, दोनों का सेम है। फिर 5, 6 और 7। क्या हो गया, किस तरह से, 3, 3, 5, 6 और 7, ओके। जब इतना याद हो जाएगा तब आप लोग डिस्ट्रिक्ट को लिखना शुरू कीजिए। जो 3 डिस्ट्रिक्ट वाला है, प्रमंडल है, वो पलामू है, ओके, गढ़वा है और लातेहार है। जिस तरह से लोकेशन है वैसे ही लिखने की कोशिश कीजिए। ये एक साथ हो गया। फिर जो 3 डिस्ट्रिक्ट वाला प्रमंडल दूसरा बच रहा है वो क्या है, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये हमने लिख दिया। उसके बाद रांची, खूंटी, इसी तरह से है ये। फिर लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, ये 5 हो गया, ओके। फिर धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ओके। तो 3, 3, 5, 6 बच गया कितना, 7। तो ये 7 पैरेलल में आपको लिखना है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। उसके नीचे ठीक क्या हो जाएगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये 7। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये आपको जो है लोकेशन याद हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रमंडल को। झारखंड के प्रमंडल। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। पलामू, कोल्हान एक साथ 3-3 डिस्ट्रिक्ट वाला। फिर उत्तरी छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर, है ना। उत्तरी और साउथ छोटा नागपुर, मैं क्या लिख रहा था, ओके। 4 हो गया, और एक संथाल परगना। इसमें आपको हेडक्वार्टर देखना है। हेडक्वार्टर भी कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो लेक्चर है वो तो जेपीएससी का है, लेकिन ये इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाए छोटे छोटे एग्जाम के लिए, जेएसएससी या जेपीएससी का, ओके। तो जो पलामू प्रमंडल है ये पलामू प्रमंडल हो गया। इसका हेडक्वार्टर पलामू में है, मेदिनीनगर में, ओके, जो कि पहले डाल्टनगंज हुआ करता था। उसी तरह से इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में। यहाँ पर सब कंफ्यूज करते हैं कि जमशेदपुर में होना चाहिए। जमशेदपुर जो है वो पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है, ना कि कोल्हान प्रमंडल का। कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसका देखते हैं, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ओके। उत्तरी छोटा नागपुर जो है इसका हेडक्वार्टर ये हजारीबाग में, ये कहाँ है, हजारीबाग में, ओके। देखिए बहुत सारे स्टेट में होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे यहाँ क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर है ना, डेप्यूटी कमिश्नर। अच्छा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा उल्टा हो गया,
डेप्यूटी कमिश्नर, ये होता है। ओके, तो ये जो है जैसे गिरिडीह है ना, गिरिडीह है तो गिरिडीह में क्या होगा, गिरिडीह में डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर। हजारीबाग का भी क्या होगा, डिप्टी कमिश्नर। कोडरमा, चतरा, सभी डिस्ट्रिक्ट के क्या होंगे, डिप्टी कमिश्नर, जिसको बोला जाता है उपायुक्त। एक प्रमंडल में एक आयुक्त होता है, कमिश्नर, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसी का सीनियर होता है। ओके, और वो कहाँ बैठेगा, चूंकि प्रमंडल का हेड है तो वो प्रमंडल के हेडक्वार्टर में बैठेगा। इस उत्तरी छोटानागपुर का हेडक्वार्टर का है हजारीबाग में। तो ये 7 जिलों का जो डीसी है, इसका हेड कमिश्नर जो आयुक्त होगा वो कहाँ बैठेगा, हजारीबाग में। ओके, तो कमिश्नरी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो उसी तरह से इसका जो है साउथ छोटानागपुर का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची में। संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, दुमका में। तो ये हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इसका हजारीबाग में। ओके, ये हो गया। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि झारखंड का सबसे आ, पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी दक्षिणी जिला कौन सा है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये बताने से पहले एक बार ये थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। ये जो झारखंड है, झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तो आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है दो डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक पूर्वी सिंहभूम और दूसरा रांची। तो ये जो रांची है, सबसे अधिक जिलों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, 8 जिलों के साथ। आप काउंट करेंगे, देखिए, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। तो 8 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। एक ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है पूर्वी सिंहभूम। ओके, झारखंड के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी कम से कम 2 जिलों के साथ बाउंड्री जो है शेयर कर रहा है। आप साहेबगंज लीजिए, गोड्डा और पाकुड़ है। गढ़वा लेंगे आप, पलामू और लातेहार है। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद आप देखेंगे कि वो कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अन्य अन्य जिला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और वो कौन सा है, सरायकेला खरसावां। यहाँ कनेक्शन क्या है, टोटावा, ये पश्चिम सिंहभूम से टच नहीं करता है। तो इन दोनों जिलों के बारे में आप जो है ये याद रखेंगे। ओके, अब इसमें जो बनता है कि सबसे पूर्वी जिला, उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला। ओके, तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे जो दक्षिणी जिला है वो है पश्चिम सिंहभूम, सबसे दक्षिणी जिला है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ओके, सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। बच गया दो, ईस्टर्न और नॉर्थन, पूर्वी और उत्तरी जिला। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। जो उत्तरी जिला है वो है साहेबगंज। ठीक है, उत्तरी जिला क्या है, साहेबगंज है। अब रह गया यहां पर पूर्वी जिला के बारे में। तो बहुत जगह आप देखते होंगे कि पाकुड़ लिखा रहता है। पाकुड़ इसका आंसर नहीं होगा, सबसे पूर्वी जिला है साहेबगंज। ओके, तो जो साहेबगंज है ये पूर्वी जिला और उत्तरी जिला दोनों के लिए आ गया है। ठीक है, ये दोनों के लिए आ गया, पूर्वी जिला भी है और उत्तरी जिला भी है। ठीक है, तो इसमें एक आपको मैं दिखाता हूँ, ये बहुत जगह पाकुड़ लिखा रहता है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ये जो है झारखंड के साहेबगंज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है,
उसमें ये लिखा हुआ है। जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है ना, बस वहीं पर मैं आपको सोर्स दिखा रहा हूँ ताकि आप क्लियर होकर के निश्चिंत होकर के जो है इसको आप याद कर पाएँ। ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ द डिवीज़न, ये डिवीज़न के बारे में बात कर रहा है, तो डेफ़िनेटली डिवीज़न की बात हो रही है, तो पाकुड़ भी इसी में आता है, तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना? तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन-सा हो जाएगा? साहिबगंज हो जाएगा, और उत्तरी जिला तो ख़ैर ये था ही, ठीक है? तो ये क्या हो गया? जो पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी जिला होता है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे आप कि जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था, ओके, तो ये जो है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों आधा-आधा है। तो बिहार के 46% एरिया को अलग करके झारखंड का निर्माण हुआ था, ओके। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 28वें राज्य के रूप में। इसी वर्ष 2000 में ही 1 नवंबर और 9 नवंबर, इस दिन क्या हुआ था? 1 नवंबर को 26th स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर को 27th स्टेट के रूप में उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी नाम है, उस समय उत्तरांचल हुआ करता था। उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, झारखंड को बिहार से अलग करके। इन 3 जिलों का निर्माण हुआ था उस समय। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है। थोड़ा-सा आप मैप का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन-सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। एग्ज़ैक्ट अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ गढ़वा, तो एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा कि गढ़वा के साथ कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कम से कम पता होना चाहिए कि ये जो है सबसे कॉर्नर वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है नॉर्थर्न वेस्ट पार्ट में आता है। तो ये लोकेशन कम से कम दिमाग में आना चाहिए, तो थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसके बाद एक और लेक्चर हम लोग देखेंगे जिसमें कि इम्पोर्टेंट डेटा, जैसे एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, फिर प्रखंड, सब डिवीज़न, ओके, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, ये सब एक लेक्चर में कंप्लीट करवाया जाएगा, और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पे जाएँगे। तो ये 2 लेक्चर एक्स्ट्रा रहेगा, और फिर 24 डिस्ट्रिक्ट के लिए 24 लेक्चर कवर करवाया जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट वाला लेक्चर कवर करते-करते आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे कि आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब के भी कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। ओके? इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अब, ठीक ना इसका? इसका जो है अब बिल्कुल फास्ट वे में इसका रिवीजन करते हैं। ओके। यही पीडीएफ आपके पास रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया था लैटिट्यूड, ओके, अक्षांश, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स होते हैं, और जो 0 डिग्री का हॉरिजॉन्टल लाइन्स होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर बोला जाता है, ये क्या होता है? वर्टिकल लाइन्स। 0 डिग्री का जो वर्टिकल लाइन्स होता है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ओके। और ये जो लाइन्स है, ये क्या करता है? इक्वेटर क्या करता है? ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड है, ये क्या करता है? ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ओके। तो ये हो गया इक्वेटर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ ईस्टर्न होना चाहिए। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके, अब ठीक है। ओके, ये डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, तो इंडिया किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो डेफिनेटली झारखंड भी होगा। ये अलग अलग इंपॉर्टेंट लाइंस का नाम क्या है ये बताया गया है। जैसे 0 डिग्री है तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
यही 23.5 डिग्री साउथ क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, और ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। ओके, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्कल हो गया, आर्कटिक वृत्त, और इसी का साउथ में क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल। ओके, अब ये जो इंडिया है इसका कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड इसका क्या होता है, देशांतर क्या होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 2 मिनट। ओके, ये क्या हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसमें कि आप झारखंड भी देख पा रहे होंगे। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओके, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, तो ये सब है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर इंडिया है। तो इंडिया किस में, नॉर्दर्न और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो झारखंड भी इसी हेमिस्फीयर में आएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो आकृति है वो कैसा, चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है। ओके, इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो है इसका लैटिट्यूड देखेंगे, अक्षांश, ये स्टार्ट होता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, और ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ये हो जाएगा नॉर्थ। ओके, और ये हो जाएगा ईस्ट। इसका लॉन्गिट्यूड देशांतर क्या हो जाएगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, और झारखंड जो है ये नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद इसका जो लंबाई है झारखंड का, लंबाई है 380 किलोमीटर, चौड़ाई है 463 किलोमीटर। ठीक, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में ये 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरता है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो, बोकारो की इस पार्ट को ये क्रॉस करता है। 6 डिस्ट्रिक्ट है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो ये जो मैंने आपको मैप दिखाया था गूगल अर्थ का, वो यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। ठीक है, वो जो है अटैच कर दिया गया, देखिए यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है। ओके, ये यहाँ पर इसको टच करता है। इसके बाद जलवायु की बात हुई थी, तो आपको बताया गया था कि ये जो एरिया है 23.5 23 एंड साउथ, जो सूर्य है वो इसी में मंडाता रहता है, और यही कारण है कि ये एरिया गर्म रहता है। तो गर्म को बोलते हैं उष्ण, एरिया को बोलते हैं कटिबंध, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। मानसूनी है तो उष्ण कटिबंध मानसूनी, ये इसका क्लाइमेट हो गया झारखंड का। ओके, इसके ऊपर शीतोष्ण हो गया, ठंडा गर्म दोनों होता है, और ये इसके ऊपर का पूरी तरह से कोल्ड। ठीक है, फिर जो झारखंड है ये भारत के 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ में बिहार, ओके, इसमें 10 जिले हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल, इसमें भी 10 जिले हैं। साउथ में उड़ीसा, इसमें 4 जिले हैं। पश्चिम में छत्तीसगढ़, इसमें भी 4 जिले हैं। नॉर्थ वेस्ट में यूपी, इसमें एकमात्र एक ही जिला है, गढ़वा। ओके, तो कौन कौन सा जिला है झारखंड का जो कि बिहार से टच करता है, ये आप देख लीजिए। गढ़वा से शुरू होता है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के लिए हो जाएगा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा के लिए पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा। छत्तीसगढ़ के लिए सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, और उत्तर प्रदेश के लिए एकमात्र है गढ़वा। ओके, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है गढ़वा, मतलब झारखंड से टच करता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट को टच करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट 2 स्टेट को टच करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट को टच नहीं करता, तो ये सब बात जो है आपको याद रखना है। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, गढ़वा एक ही है। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, दोनों कॉर्नर पे सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम एक साथ है, दुमका और साहिबगंज एक साथ है।
सिमडेगा ये एक कॉर्नर पे, और खूंटी लोहरदगा ये किसी को भी टच नहीं करता है। ओके, झारखंड में 5 प्रमंडल हैं: पलामू, कोल्हान, दक्षिण छोटा नागपुर, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर में है, पलामू में ही, जो कि पहले डाल्टनगंज हुआ करता था। कोल्हान का जो हेडक्वार्टर है वो चाईबासा में है, पश्चिम सिंहभूम में। ओके, दक्षिण छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर रांची में है, संथाल परगना का दुमका में है, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग में है। ओके, रांची जो जिला है ये अन्य 8 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मतलब सर्वाधिक रांची ही है, ठीक है, 8 जिलों के साथ। पूर्वी सिंहभूम सिर्फ एक ही जिला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां। ठीक है, अब इसमें जो है ये आपको देखना है कि सबसे पूर्वी जिला और सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज, सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा, दक्षिणी जिला पश्चिम सिंहभूम। ओके, तो ये मैंने अटैच इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पूर्वी जिला के लिए। ठीक है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट हो गया गढ़वा, ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न मोस्ट हो गया साहेबगंज, और ये सदर्न मोस्ट हो गया पश्चिम सिंहभूम। बिहार के 46% को अलग करके झारखंड का गठन हुआ है 28th स्टेट के रूप में 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोडक्शन झारखंड मैप का कंप्लीट। इसके बाद लगभग आपको आइडिया मिल गया होगा कि झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, कितना बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये आइडिया मिल गया होगा। तो अब जो है झारखंड डिस्ट्रिक्ट पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा। जो झारखंड का 5000 प्लस एमसीक्यू क्लास है उसमें इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो डेली बेसिस पर होगा। यहाँ भी आपको रिवीजन करवाया जाएगा, लेकिन ये वीकली होगा और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 5000 प्लस एमसीक्यू में कंप्लीट जो लेक्चर है उसका क्वेश्चन बना करके वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इससे ज़्यादा मेहनत मुझे वहाँ लगता है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।